हाय, क्लास 9th मुश्किल लग रही है। देखो, ये जो प्रॉब्लम है ना, ये सिर्फ तुम्हारी अकेले की नहीं है, क्योंकि 90% से ज्यादा स्टूडेंट्स जो कि इस साल क्लास 9th के अंदर आए हैं, उन्हें क्लास 9 टफ लग रही है। और उसका रीजन है मुश्किल सिलेबस। जैसे ही सिलेबस को बदला गया है, तो सभी स्टूडेंट्स ये बोल रहे हैं कि अच्छे मार्क्स आखिर हम लेकर कैसे आएंगे, क्योंकि सिलेबस इतना मुश्किल हो गया है, क्वेश्चन इतने टफ हो गए हैं, समझ ही नहीं आ रहा आखिर पढ़ना कैसे है। तो टेंशन मत लो कि आज मैं तुम्हें डिटेल में एक ऐसा प्लान बताऊंगा जिसकी मदद से आप क्लास 9 के अंदर सारे सब्जेक्ट्स में अच्छा स्कोर कर सकते हो। हाय एवरीवन, मैं हूं आप सभी का अपना प्रशांत भैया। क्लास 9 की जो सबसे बड़ी 4 प्रॉब्लम है ना, वो 4 प्रॉब्लम मैं यहां लिख कर लेकर आया हूं। ध्यान से देखना। सबसे पहली प्रॉब्लम, न्यू सिलेबस, यानी सिलेबस एकदम नया आ चुका है, बदल चुका है, जिसकी वजह से हर एक बच्चा परेशान है कि आखिर पढ़ना कैसे है भाई। और साइंस, एसएसटी, मैथ, कुछ कुछ सब्जेक्ट्स में तो इतने मुश्किल टॉपिक्स ला दिए गए हैं जो कि बच्चों को समझ ही नहीं आ पा रहे हैं। उसके साथ साथ बच्चों के बेसिक्स वीक हैं, यानी क्लास 8 क्लास 7 जो कि बेस होता है वो उनके वीक हैं, जिनकी वजह से क्लास 9 के अंदर उन्हें और प्रॉब्लम आ रही है। उसके साथ साथ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, अगर आपने नई एनसीईआरटी के क्वेश्चंस देखे होंगे तो आपको पता चल गया होगा कि जो क्वेश्चंस का लेवल है वो बहुत हाई इंक्रीज हो चुका है, जिसकी वजह से आपके जो पीरियोडिक टेस्ट वगैरह होते हैं उसमें आपके मार्क्स भी कट हो रहे होंगे। एंड मार्क्स तो बिल्कुल नहीं आ रहे। अभी बहुत सारे बच्चों के पीरियोडिक टेस्ट हुए हैं और हर एक बच्चा बोल रहा है भैया मार्क्स ही नहीं आ रहे, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। टेंशन नॉट। पहली बात समझो, ये प्रॉब्लम तुम्हारे अकेले के साथ नहीं है, ये प्रॉब्लम क्लास 9 के हर एक बच्चे के साथ हो रही है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन मैं बताऊंगा, एक एक स्टेप है मेरे पास, बट उस पूरे सोल्यूशन को ना तुम्हें अप्लाई करना पड़ेगा। सिर्फ इस वीडियो को देखने से कुछ नहीं होगा। एक पेन कॉपी लेकर आओ और जो मैं सोल्यूशन बताऊंगा उसको लिखो और उसको अपनी लाइफ के अंदर अप्लाई करो। सबसे पहला एक सवाल है मेरे मन में, तुम्हें क्या लगता है, इज 9th रियली हार्ड? यानी जो नया सिलेबस आया है, क्या ये सचमुच में इतना मुश्किल है क्या? हर एक बच्चा यही सवाल पूछ रहा है। बट इस सवाल का आंसर ना एक कहानी से मैं तुम्हें समझाता हूं। एक बिल्डिंग है जिसमें आग लगी हुई है। क्या आप उस बिल्डिंग में जाओगे? नहीं भैया, क्यों जाएंगे, कैसी बात कर रहे हो। अच्छा, इमेजिन करते हैं, सिनेरियो को थोड़ा सा बदलते हैं। बिल्डिंग है, आग लगी हुई है, लेकिन आपके मम्मी पापा उस आग में फंसे हुए हैं। अब तुम क्या जाओगे? हाँ भैया बिल्कुल जाएंगे, मम्मी पापा की मदद नहीं करेंगे क्या? बात को समझो। सिचुएशन सेम थी, लेकिन रीजन बदल गया। कैसे? क्योंकि तुम्हें अपना वाई मिल गया। यानी तुम्हें एक रीजन मिल गया कि ठीक है अब जाना पड़ेगा क्योंकि मम्मी पापा है। अब सेम सवाल, क्या क्लास 9th मुश्किल है? हाँ मुश्किल है। क्या मार्क्स अच्छे आ सकते हैं? नहीं आ सकते। तुम बोलोगे नहीं आ सकते, लेकिन अगर तुम्हें अच्छे मार्क्स लाने का एक रीजन मिल गया ना, एक मोटिवेशन मिल गया ना, तो ऑटोमेटिकली तुम उतनी मेहनत करोगे और मार्क्स भी अच्छे लेकर आओगे। अब वो रीजन कुछ भी हो सकता है। मान लो तुम्हारे पेरेंट्स तुम पे भरोसा नहीं करते, तुम्हें उनको बिलीव करवाना है कि देखो मैं भी अच्छे मार्क्स लेकर आ सकता हूं। तुम्हें अपने टीचर्स को प्रूव करना होगा, तुम्हें खुद को प्रूव करना होगा। रीजन कुछ भी हो सकता है। आपका जो वाई है ना, कि आपको क्यों इतने अच्छे मार्क्स लाने हैं, वो तुम इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता भी देना, ताकि हर एक बच्चा देखे और मोटिवेट हो जाए कि हाँ, सब बच्चों के पास अपना रीजन होना चाहिए। क्योंकि अगर तुम्हारे पास रीजन नहीं होगा, ट्रस्ट मी, तुम अच्छे मार्क्स नहीं लेके आ पाओगे। इसलिए सबसे पहले रीजन तुम्हें ढूंढना पड़ेगा यार, कि पढ़ना क्यों है, मेहनत क्यों करनी है, वो रीजन तुम ढूंढ लो और कमेंट में उसका रीजन भी तुम लिख सकते हो। अब आते हैं इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी की तरफ। करना क्या है? सबसे पहले हर एक चैप्टर को कंप्लीट करने का एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है? एक 4 स्टेप का फॉर्मूला है, ध्यान से समझना। किसी भी चैप्टर को, चाहे साइंस का हो, चाहे मैथ का हो, चाहे एसएसटी का हो, इंग्लिश का, किसी भी चैप्टर का पहला स्टेप होता है कॉन्सेप्ट। यानी आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा। भैया कॉन्सेप्ट कहां से पढ़ेंगे यार? कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए ना यूट्यूब पे वन शॉट वीडियोस हैं। यूट्यूब पे वन शॉट वीडियोस हैं। और मैं तुम्हें इस वीडियो के थ्रू ये भी बता देता हूं कि क्लास 9 के न्यू वन शॉट साइंस के मैं लेकर आने वाला हूं जल्द ही, तुम्हें इसी चैनल पे मिलेंगे। फिर तुम्हें क्या करना होता है? एनसीईआरटी पढ़नी होती है। बहुत बच्चे क्या करते हैं, पहले एनसीईआरटी पढ़ लेंगे और फिर वन शॉट देखते हैं। अब ये तरीका गलत इसलिए है ना, क्योंकि एनसीईआरटी तुम डायरेक्टली पढ़ोगे, तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा, इसलिए पहले वन शॉट देखो। थ्योरेटिकली तुम्हें समझ में आ गया, अब तुम एनसीईआरटी पढ़ो, तो एनसीईआरटी भी तुम्हें समझ में आ जाएगी। देन तुम्हें क्या करना है? फिर तुम्हें आगे बढ़ना है क्वेश्चंस पे। और याद रखना, इस साल सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन, क्योंकि एनसीईआरटी पूरी बदल चुकी है। तो एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस करो, दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर आते हैं तुम्हारे स्कूल के पीरियोडिक टेस्ट वगैरह वगैरह। तो अगर आपको किसी भी चैप्टर को कंप्लीट करना है ना, तो ये 4 ही स्टेप हैं। पहले वन शॉट देख लो, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। फिर तुम क्या कर सकते हो, फिर तुम एनसीईआरटी पढ़ो, फिर उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, और फिर एक टेस्ट दो, जिससे कि तुम्हें पता चल जाए कि तुम्हारी प्रिपरेशन किस लेवल की है। अगर आप किसी भी चैप्टर को ऐसे पढ़ते हो ना, तो वो चैप्टर आपका ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो जाएगा। अब तुम बोलोगे भैया दिक्कत ही तो वो है,
कि समझ नहीं आता कि साइंस कैसे पढ़े, एसएसटी कैसे पढ़े, इंग्लिश कैसे पढ़े। तो देखो सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजीज मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले तो सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी फटाफट से सुनना। जैसे साइंस की बात करते हैं, सबसे पहले साइंस में तुम्हें क्या करना है, टॉपिक्स को समझना है, अंडरस्टैंड करना है। बहुत सारे बच्चे पता है क्या करते हैं, उन्हें लगता है साइंस को रटना होता है। रटने से काम नहीं चलेगा, समझना पड़ेगा। वन शॉट वीडियोस के थ्रू, या फिर अगर तुम ऑलरेडी ऑनलाइन किसी बैच के अंदर हो, है ना, तो उस बैच के थ्रू या ऑफलाइन ट्यूशन जाते हो उसके थ्रू पहले कॉन्सेप्ट समझो, क्योंकि बिना समझे कुछ नहीं हो पाएगा। फिर तुम क्या कर सकते हो, उस कॉन्सेप्ट को खुद को समझाओ। देखो सबसे अच्छा याद करने का तरीका पता है क्या होता है, टीच अदर्स, यानी किसी और को पढ़ा दो या तो खुद को पढ़ा दो। और फिर क्या है, तुम्हें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और फिर फाइनली रिवाइज करना है। देखो बिना रिवीजन के साइंस नहीं हो पाएगा, स्पेशली बायोलॉजी। तुमने चैप्टर देखा होगा सेल, वो इतना बड़ा चैप्टर है ना, अगर तुम रिवाइज नहीं करोगे तो तुम भूल जाओगे, इसलिए रिवीजन भी इंपॉर्टेंट है। ये स्ट्रैटेजी है साइंस पढ़ने की। अगर मैं बात करूं मैथ्स पढ़ने की स्ट्रैटेजी, तो बहुत सिंपल है, पैटर्न रिकॉग्नाइज करना और प्रैक्टिस करना। देखो मैथ पढ़ने का एक सिंपल तरीका है, जितने ज्यादा क्वेश्चंस को तुम प्रैक्टिस करोगे ना, उतने ज्यादा तुम्हारे मार्क्स आएंगे। यानी अगर तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो भाई भूल जाओगे मार्क्स आने वाले हैं। सवाल लगाओ जितने ज्यादा हो सकते हैं, डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस, एनसीईआरटी के क्वेश्चन करें, फिर एक्स्ट्रा कोई बुक है तो उसके क्वेश्चन करें, वो इंपॉर्टेंट है। फिर आते हैं हम एसएसटी की तरफ, सोशल स्टडीज की तरफ। तो सोशल स्टडीज भी साइंस की तरह ही है, बट एसएसटी में बहुत ज्यादा थ्योरी होती है। तो उस थ्योरी को याद करने के लिए आपको सबसे पहले स्टोरी को समझना होगा। मान लो कोई हिस्ट्री का चैप्टर है, तो उसकी पूरी की पूरी कहानी समझो, है ना। फिर क्या करोगे, आप कीवर्ड्स को याद करो। देखो हर टॉपिक के ना कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका कोई चैप्टर है, मान लो उसमें एक टॉपिक ऐसा होगा जो कि आपको पता होगा कि यार ये इंपॉर्टेंट है, तो उस चीज को आपको डिटेल में समझना पड़ेगा। एंड देन आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी होगी। आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस थोड़ा लिख लिख के प्रैक्टिस करो, क्योंकि लिखना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, पढ़ सब लेते हैं बट लिखना ही नहीं आता, आंसर्स को फ्रेम करना ही नहीं आता। अगर तुम्हें आंसर्स फ्रेम करने नहीं आएंगे, मार्क्स नहीं मिलेंगे। अगली चीज, लैंग्वेज। लैंग्वेज सब्जेक्ट जो होते हैं उनमें यार देखो, जैसे तुम्हें स्कूल में पढ़ा रहे हैं ना, तुम उनसे पढ़ लो, तुम्हारा काम चल जाएगा। बट अगर मैं तुम्हें एक जनरल ट्रिक बताऊं, तो वो ट्रिक क्या है, सबसे पहले चीजों को ध्यान से पढ़ो। जो भी स्टोरी है, पोएम है, जो भी है, उसको केयरफुली आपको पढ़ना है। एंड इंग्लिश ग्रामर के लिए, हिंदी ग्रामर के लिए, या फिर वो जो राइटिंग सेक्शन होता है उसके लिए आपको फॉर्मेट्स को अच्छे से याद करना है। और फिर आपको प्रैक्टिस करना है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा इंप्रूव होते जाओगे। यहां पर भी प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट होती है। मैथ और लैंग्वेज सब्जेक्ट में प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, तो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपका भला हो जाएगा। ठीक है, ये पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी थी कि कैसे आपको सब्जेक्ट वाइज चीजों को पढ़ना है। अब अगर आपको ये पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है और तुम्हें ऐसा लग रहा है भैया कहां से पढ़ें, कैसे पढ़ें, यूट्यूब पे लेक्चर हो नहीं पाते, समझ नहीं आता, तो तुम्हें पता होगा कि इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट बैच फॉर क्लास 9 आरएम बैच ऑलरेडी चल रहा था, और अब उसका 2.0 वर्जन आ गया है, आरएम 2.0। हमें तो तुम जानते ही होगे, है ना। तो आरएम 2.0 क्लास 9 के लिए ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। तो तुम क्या कर सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, नेक्स्ट टॉपर का ऐप है, उस पर तुम जाओगे, क्लिक करोगे, है ना। ऐप डाउनलोड कर लेना अगर नहीं करा है तो। और जब आप बैच परचेस कर रहे होगे, बैच की प्राइस मैं बता देता हूं, यह 3,000 रुपए, लेकिन एक कूपन कोड है, वो आप लगाना नेक्स्ट 500। क्या, नेक्स्ट 500 स्क्रीन पे भी आ जाएगा, वो तुम लगाओगे तो ये आपकी प्राइस हो जाएगी। और ये प्राइस पूरे साल भर की है, यानी इसके अंदर आपको साइंस, मैथ, इंग्लिश, हिंदी, एसएसटी, संस्कृत, आईटी सब पढ़ाएंगे, सब। और जैसा मैंने आपको वो ट्रिक बताई ना, उस ट्रिक के हिसाब से पढ़ाया जाएगा, है ना। तो इस वजह से मैं बोल रहा हूं कि अगर तुम खुद से नहीं पढ़ पाते, तुम्हें प्रॉब्लम होती है, क्योंकि सिलेबस, और ऑब्वियस सी बात है, सिलेबस बहुत बदल चुका है, नया सिलेबस आ गया है, जिस वजह से क्या हो रहा है ना, बच्चों को बहुत कंफ्यूजन हो रही है। अगर तुम्हारे साथ वो प्रॉब्लम हो रही है, देखो अगर तुम्हें स्कूल में एकदम समझ में आ रहा है, सब क्लियर हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, स्कूल को फॉलो करो, किताबों को फॉलो करो, काम चल जाएगा। लेकिन अगर तुम्हें दिक्कत आ रही है, स्कूल में चीजें समझ नहीं आ रही है, कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा है, तो देन तुम्हें पता है कि आरएम 2.0 आ चुका है, हम खुद पढ़ाते हैं इसके अंदर, तो फिर बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसकी भी क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं, इस वजह से मैं बोल रहा हूं कि जल्दी से इसको आप एनरोल कर लेना। नेक्स्ट 500 कूपन कोड है, जिससे कि ये प्राइस आपके लिए हो जाएगा, पूरे साल का प्राइस है, मंथली मंथली कुछ नहीं है, इस बात को याद रखना। ठीक है, फुल फुल सारी चीजें आपको, टेस्ट वगैरह सब इसके अंदर हम दे देते हैं। ठीक है, अब आते हैं अगली टिप की तरफ, जो कि है सेम डे रूल। देखो मैं बहुत बच्चों से डेली बेसिस पे बात करता हूं, और एक गलती जो कि हर एक बच्चा कर रहा है, वो गलती पता क्या है, कि ना भैया सोचा तो था आज पढ़ेंगे, पर आज पढ़े ही नहीं भैया। क्यों भैया, मन नहीं करा, वे कल कर लेंगे। ये जो कल कर लेंगे है ना, ये कभी नहीं आता। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मान लो तुम फ्री फायर खेल रहे हो, दोस्तों से तो कभी नहीं बोलते कल कर लेंगे, ये बोलते कि ठीक है थोड़ी देर बाद खेलेंगे। ये तो नहीं बोलते ना कल कर लेंगे, क्यों, क्योंकि कल कभी नहीं आता है, तुम्हें भी पता है। पर जब हम पढ़ाई करने बैठते हैं, कल कर लेंगे। तो प्रॉब्लम क्या है ना, ये कल कर लेंगे बोलना बंद करो, और जो काम आज का है उसको आज ही करो। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हें एक स्कूल का होमवर्क मिला, अब कल कर लेंगे नहीं,
आज ही करो। तुम्हें कोचिंग के अंदर असाइनमेंट मिला, आज ही करो। आज का काम आज करोगे तभी बेहतरीन तरीके से परफॉर्म कर पाओगे। इसलिए मैं बोल रहा हूं कल पे चीजों को डालना बंद करना पड़ेगा अगर तुम्हें अच्छा स्कोर करना है तो। अगला पॉइंट, माइक्रो स्टडी मेथड। एक मेथड मैं बताता हूं। देखो प्रॉब्लम क्या है ना, आप बहुत मोटिवेटेड होते हो और आप पढ़ने बैठते हो, आप लगातार 2 घंटे पढ़ लेते हो और उसके बाद क्या होता है, आपने पहले दिन डे 1 पे तो 2 घंटे पढ़ा, लेकिन फिर दूसरे दिन आपका पढ़ने का मन ही नहीं होता है ना, ये दूसरे दिन आपका पढ़ने का मन ही नहीं होता और आप 0 घंटे पढ़ते हो। अब सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है माइक्रो स्टडी मेथड, यानी छोटा स्टार्ट करो। फॉर एग्जाम्पल आज से पढ़ना स्टार्ट करो, मान लेते हैं हम डे 1 है, तो डे 1 पे सिर्फ और सिर्फ 1 आवर पढ़ो, 1 घंटा पढ़ो यार, ज्यादा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। फिर अगले दिन जब डे 2 है तो क्या करो, 1 घंटा, 1 घंटा और 5 मिनट पढ़ो, बस बस। अब क्या करो, हर रोज 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ। कुछ दिनों में आप 1.5 आवर पढ़ने लगोगे, कुछ दिनों में आप 2 घंटे पढ़ने लगोगे, फिर आप 2.5 घंटे पढ़ने लगोगे। ये होता है पढ़ने का सही तरीका। बट हम क्या करते हैं, भैया आज पढ़ेंगे 2 घंटे, पढ़ते हैं, थक जाते हैं, अगले दिन से पढ़ते ही नहीं है। इसलिए ये गलती तुम्हें करनी बंद करनी पड़ेगी अगर स्कोर अच्छा करना है तो। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। फाइनली 1 to 1 टिप पे मैं आ जाता हूं। ये कुछ ऐसी टिप्स है ना जो कि मैं, यानी तुम्हारा अपना बड़ा भैया की तरह तुम मुझे ट्रीट करते हो ना, तो बड़े भाई की तरह तुम्हें मैं ये कुछ टिप्स मैं बता रहा हूं। पहली टिप, लिमिटेड रिसोर्स को फॉलो करो। इंपॉर्टेंट क्या है ना कि इंटरनेट पे बहुत सारे रिसोर्स हैं। तुम सर्च करोगे अच्छा इस चैप्टर का 1 शॉट, अब आधा तुमने किसी का लेक्चर देखा, आधा तुमने दूसरे टीचर का देखा, आधा तुमने तीसरे टीचर का देखा। ये नहीं करना। लिमिटेड रिसोर्स। साइंस पढ़ रहे हो, अगर मुझसे समझ आता है तो सिर्फ मुझसे पढ़ लो। ऐसा नहीं है कि साइंस के लिए 10 टीचर, आधा इसका करेंगे, आधा इसका करेंगे, आधा उसका करेंगे। फिजिक्स किसी से समझ आती है तो पढ़ लो, केमिस्ट्री किसी से समझ आती है पढ़ लो, बायो किसी से समझ आती है पढ़ लो। लेकिन अगर तुम बायो के लिए भी 4 अलग अलग टीचर से पढ़ रहे हो, वो गलत है, वो गलत है। ठीक है, अगली चीज, नो कंपैरिजन। कंपेयर मत करो, है ना। मुझे पता है तुम्हारे पेरेंट्स कंपेयर करते हैं कि देखो शर्मा जी का लड़का कितने अच्छे मार्क्स लेकर आया है, लेकिन प्लीज डोंट कंपेयर, डोंट कंपेयर, है ना। तुम्हारा पोटेंशियल अलग है, हर एक बच्चे का इस देश में पोटेंशियल अलग है, किसी और से कंपेयर मत करो। अगली चीज, यू कैन डू इट। मुझे तुम पे विश्वास है, आई ट्रस्ट यू। मुझे पता है तुम कर लोगे यार, चीजें थोड़ी मुश्किल है बट हम साथ मिलके चीजों को कर लेंगे। बस मेहनत लगाते रहो। इंटरेस्ट मी, ये क्लास आपके जीवन की सबसे बेहतरीन और सबसे इजी क्लास रहेगी। ऑन दिस नोट मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए टेक केयर, बाय।